फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। वीडियो कुलगांव के स्कूल का था, जिसमें स्कूल के बच्चे महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम गाते दिखाई दे रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने बापू के भजन को बीजेपी और हिंदुत्व से जोड़ दिया। महबूबा ने लिखा कि मजहबी लोगों को जेल में डालना, जामा मस्जिद को बंद करना, स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने का आदेश देना, ये कश्मीर में भारत सरकार के हिंदूवादी एजेंडे को बेनकाब करता है। महबूबा ने सिर्फ ट्विटर पर यह बात नहीं लिखी, कैमरे के सामने भी उन्होंने सरकार को कोसा, कहा कश्मीरियों को जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सलाम दीजिए भगवान। देखिए, हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, और जो जिसका सहारा लेके इसको ये जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर की वादी में वहाँ के बच्चों से जो है दूसरे मज़हब के भजन गाने के लिए उनको कहती है, ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी, और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती है। महबूबा जानती हैं कि गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए जान दे दी, कह भी रही हैं, ये भी कह रही हैं कि वो बापू की बहुत इज्जत करती हैं। इसके बाद भी कहती हैं कि स्कूली बच्चों से बापू का प्रिय भजन गाने को कहना गलत है, एक कश्मीरी मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। अब सोचिए, बापू का भजन गाने से कौन सी साजिश हो जाएगी, किसका क्या नुकसान हो जाएगा। महबूबा ने अपनी बात कही, मैं श्रीनगर में था, मैंने अपने संवाददाता मंजूर मीर से कहा कि ज़रा ये पता करके बताओ कि आखिर स्कूलों में बच्चे रामधुन क्यों गा रहे हैं, क्या प्लान है इसके पीछे। मंजूर ने पता करके बताया कि असल में पूरे जम्मू कश्मीर में बापू का जन्मदिन 2 अक्टूबर को बड़े जोश खरोश से बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से 2 अक्टूबर को सभी स्कूलों में रामधुन, बापू का प्रिय भजन गाने का आदेश दिया गया है। उसी सिलसिले में बच्चे रिहर्सल कर रहे थे। रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह, रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह, रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह। जो ये वीडियो है वो सर ने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, और सर ने हमें कहा था कि ये नीचे उतरो कमरे में और वहीं पर ये प्रोग्राम करना है। तो हम उतरे, उसके बाद हमें पता नहीं है क्या हुआ, कैसे वीडियो वायरल हुआ, कैसे लीक हुआ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। बस सर ने कहा गवर्नमेंट के ऑर्डर से, बाकी में कुछ नहीं मालूम। अब जिस भजन में कहा गया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान का कैसे हो सकता है। लेकिन महबूबा ने इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की। महबूबा का जवाब दिया बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने। रविंद्र रैना ने कहा रामधुन तोड़ने का नहीं, जोड़ने का गीत है। उसी तरह जैसे अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ गीत, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती को इस तरह का गैर जरूरी विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। ये वो भजन है जिसके माध्यम से जंगे आज़ादी के उस दौर में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था।
यहाँ सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में बच्चे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसी प्रार्थनाओं को बोलते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सभी बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रार्थना को भी बोलते हैं। तो कभी किसी ने इस प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। इस प्रकार का विवाद विशेषकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जहर घोलकर राजनीति महबूबा मुफ्ती जी को नहीं करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल का वो गीत ज़रूर पढ़ना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस मामले में महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। फारूक साहब ऐसे तो पॉलिटिकली आजकल महबूबा के साथ हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर वो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजाराम गाने पर कोई एतराज नहीं है। फारूक साहब ने कहा कि वो कई बार भगवान राम के, वैष्णो माता के भजन खुद गा चुके हैं। भजन गाने से किसी का मजहब नहीं बदल जाता। आओगे मोरे द्वार, मोरे गली गली ढूंढा, गली गली ढूंढा, नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम, मोहे श्याम, मुरली मनोहर कित गए मोरे श्याम, मोरे श्याम, मुझे ये बताओ, मैं खुद भजन गाता था, तो क्या भजन गाने से क्या मैं हिंदू बन गया? या अगर हिंदू अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता है तो क्या वो मुसलमान बन जाता है? या वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाता है उससे मांगने के लिए, तो क्या वो हिंदू मुसलमान बन जाता है? या हमारे कई लोग जो है माता के दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या वो हिंदू बन जाते हैं? नहीं, वो एक उस उम्मीद से जाते हैं कि मेरी मुश्किलें यहाँ दूर होंगी, वो उसके लोग हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।